अभी रिसेंट टाइम्स में सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें एक लेडी अपना एड्रेस कुछ बहुत ज़्यादा अननोन सा बताती है, कुछ ऐसा जो हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करता और वो एक बहुत वियर्ड चीज़ बोलती है। हमने अक्सर टाइम ट्रैवल और मल्टीवर्स की स्टोरीज मूवीज़ के अंदर देखी हैं, बट ये स्टोरीज फिक्शनल होती हैं क्योंकि रियलिटी तो ये है कि आज भी हमारे साइंटिस्ट टाइम ट्रैवल और मल्टीवर्स से रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं और हमें अब तक अजम्पशंस ही सुनने मिली हैं। पर अगर हम इंटरनेट पे सर्च करें तो हमें ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जिसमें दूसरी दुनिया या बोले तो दूसरे प्लैनेट से लोग हमारे अर्थ पे आए हैं। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या ये जितनी भी स्टोरीज हमने इंटरनेट पे देखी हैं वो सच हैं, और अभी रिसेंटली जो टोरेंजा वुमेन वाला सीन हुआ है उसके पीछे की रियलिटी क्या है। So today in this video I am going to expose all the rumors related time travel and multiverse। एंड आज के इस वीडियो में हम मल्टीवर्स और टाइम ट्रैवल से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो फ्रॉम द बिगिनिंग। इस औरत को आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये हमारी दुनिया की नहीं है। अमेरिका में एक शख्स ने दावा किया है कि वह इस समय का नहीं है, वह साल 2671 से आया है। She's given me the name of the person that's to pick her up, which is good. So let's page him. I am not from this world. 8 अक्टूबर 2025 को टिकटॉक पे पहली बार थैन FST नाम का यूजर एक वीडियो अपलोड करता है। Okay. She's given me the name of the person that's to pick her up, which is good. So let's page him. Found a colleague who speaks her language. مين بده يجي ياخذك؟ مين بده يجيبك؟ عبد الله ابراهيم. عبد الله ابراهيم. معك تليفون؟ رقم التليفون تبعه؟ عند الشنطة الولد. So she's saying maybe he's at the baggage claim. I'll take. Oh, okay. I can go. वो वीडियो होती है JFK एयरपोर्ट USA की, जहां पे एक वुमेन अपना पासपोर्ट वेरिफिकेशन करवाती है और इसी दौरान एयरपोर्ट की अथॉरिटी देखती है कि उस पासपोर्ट पे एक ऐसी कंट्री का नाम लिखा है जो कि इस पूरे अर्थ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, और उस कंट्री का नाम था टोरेंजा, एक ऐसी कंट्री जो कि दूसरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। तो क्वेश्चन ये था कि आखिर कैसे वो वुमेन किसी दूसरे वर्ल्ड से हमारे वर्ल्ड में आ गई। तो यही जानने के लिए जब एयरपोर्ट अथॉरिटी उस वुमेन से पूछती है कि आप यहाँ कैसे आ गए, तो पहले तो वो वुमेन कुछ बोलती नहीं है, पर कुछ देर बाद वो खुद ही पूछती है कि क्या ये USA है। तो अथॉरिटी उससे बोलती है यस दिस इज USA एंड यू आर स्टैंडिंग एट JFK इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके बाद जो वो वुमेन बोलती है वो सुन के एयरपोर्ट के लोग, इवन इंटरनेट पे सभी लोग शॉक हो जाते हैं। I am not from this world. यस शी लिटरली सेड दैट कि वो किसी दूसरी दुनिया में आ गई है। एंड आफ्टर दैट एयरपोर्ट के स्टाफ्स ने उसे एक स्टे रूम में भेजा ताकि जब तक इन्वेस्टिगेशन टीम आ रही है तब तक वो वहीं पे रहे। बट जैसे ही वो उस स्टे रूम में गई वो वहाँ से गायब हो गई, लिटरली गायब हो गई। और जब स्टाफ्स ने उसे चेक किया तो वो पूरे एयरपोर्ट पे कहीं नहीं मिली, इवन CCTV कैमरास भी कुछ कैप्चर नहीं कर पाए थे। नो वन नोज कि वो वुमेन कहाँ चली गई एक बंद रूम के अंदर से। और अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि वो वुमेन एक्चुअल में कौन से वर्ल्ड से थी और एकदम से वो गायब कहाँ हो गई। अभी थोड़ी ही देर में तुम्हें इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मिलने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहो। बट यस अगर हमें इन सभी क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो हमें इसके रूट्स तक जाना पड़ेगा। जुलाई 1954 ये वो साल है जब हमें ऐसा ही सिमिलर केस देखने को मिला था टोक्यो एयरपोर्ट पे, जब एक बिजनेसमैन आता है वहाँ और जब उसका भी पासपोर्ट वेरिफिकेशन होता है तो उसके पासपोर्ट पे जिस कंट्री का नाम लिखा होता है वो देख के एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ शॉक हो जाती हैं क्योंकि उसके पासपोर्ट पे लिखा था टॉर्ड, एक ऐसी कंट्री जो कि हमारे अर्थ पे तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। और जब उस बिजनेसमैन से थोड़ा और पूछताछ किया गया तब उस बिजनेसमैन ने बताया कि ये जो टॉर्ड कंट्री है ये फ्रांस और स्पेन के बीच में है। बट हमारे मैप में तो ऐसी किसी कंट्री का जिक्र अभी तक हुआ ही नहीं था। एंड इससे भी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ तो ये थी कि उसके पासपोर्ट पे यूरोपियन कंट्रीज का स्टैम्प था, विच मीन्स ही हैव ट्रैवल्ड यूरोपियन कंट्रीज इन पास्ट फ्रॉम दैट पासपोर्ट। बट हाउ इज़ दैट पॉसिबल? बट देन एयरपोर्ट स्टाफ्स वेंट सस्पिशियस और उस आदमी को एक होटल रूम में भेज दिया जाता है उसके पासपोर्ट के साथ। बट जब नेक्स्ट मॉर्निंग एयरपोर्ट स्टाफ्स उसे देखने जाते हैं तो अगेन दैट मैन अलॉन्ग हिज पासपोर्ट वैनिश फ्रॉम दैट लॉक्ड होटल रूम। वहाँ कोई एविडेंस नहीं था।
कहाँ गया वो आदमी, नो वन नोज। और ये केस सेम 2025 वाले केस जैसा ही था। इसे तुम एक्सटेंशन मान सकते हो 1954 वाले केस का। और 1954 वाले केस से द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीवर्स बहुत तेजी से स्प्रेड होने लगा। इवन कुछ हाईली एजुकेटेड साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च करने लगे। आफ्टर दैट 1954 इंसिडेंट ऐसे ही बहुत से सिमिलर इंसिडेंट सामने आए। तो 1954 के बाद ऐसे बहुत सारे सिमिलर इंसिडेंट्स देखने को मिले हमें, जिसने हमें ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या सच में पैरेलल वर्ल्ड या फिर मल्टीवर्स जैसी चीज़ एग्जिस्ट करती है। और इनमें से ही एक केस आया था 2008 में। स्पेन के एक आदमी लेरिना गार्सिया ने ये क्लेम किया कि वो एक ऐसे वर्ल्ड में सो के उठा जहाँ उसका जेंडर मेल से फीमेल हो गया था, और जहाँ वो काम करता था वहाँ उसकी सारी डिटेल्स जैसे कि ID कार्ड, जॉब टाइटल सब चेंज था। फिर 2010 से 2015 के बीच में इंटरनेट ऐसी बहुत सारी फोटोज वीडियोस वायरल होने लगी जिनके अंदर कि लोग टाइम ट्रैवल का दावा कर रहे थे। तो किसी एक फ़ोटो में माइक टायसन को टाइम ट्रैवलर बताया जा रहा था। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस फोटोज़ पहले से ही वायरल होते आ रही हैं। और 2022-23 के बाद से तो AI बहुत ज़्यादा बूम हो गया, फिर तो और ज़्यादा फोटोज़ एंड वीडियोज़ वायरल होने लगी। बट इन सब में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि आखिर इन सारे इंसिडेंट्स के पीछे रियलिटी क्या थी। क्योंकि अगर कोई एक पर्सन इन चीज़ों को देखने का क्लेम करता तो हम उसे झूठ मान सकते थे, बट यहाँ तो ग्रुप ऑफ पर्सन्स ये सारे क्लेम्स कर रहे थे। तो it's time to expose the reality. तो शुरुआत करते हैं शुरू से। मेरा मतलब है 1954 से, जब टोक्यो एयरपोर्ट पे टोड नाम के कंट्री का बंदा आया था। एक्चुअली ये जो केस है इसका जिक्र सबसे पहले 1981 में आई बुक द डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज में हुआ था, जिसको कॉलिन विल्सन और जॉन ग्रांट ने लिखा था। और ये दोनों ही राइटर्स अपने फिक्शनल स्टोरीज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे, और ये बुक भी एक फिक्शनल बुक थी। तो ये जो टॉड वाला इंसिडेंट है ये एक बुक से उठाया गया था जो कि कम्प्लीटली फिक्शनल थी। इसका मतलब द मैन फ्रॉम टॉड इज़ अ फिक्शन, बट लोगों ने इसको इस तरह से वायरल किया कि सबको ये रियल लगने लगा। और उन दिनों ये गूगल वगैरह जैसी चीज़ होती नहीं थी, तो लोग ट्रुथ वेरीफाई नहीं कर पाते थे। बट लेटर ऑन ये चीज़ क्लियर हुई कि दैट स्टोरी वाज अ कंप्लीट फिक्शन। इवन जापानीज गवर्नमेंट के पास भी कोई रिपोर्ट नहीं है इस केस से रिलेटेड। एंड देन टोक्यो एयरपोर्ट ने भी ये डिनाई किया है कि ऐसा कोई भी इंसिडेंट वहाँ कभी हुआ ही नहीं है। अब देखो, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई गवर्नमेंट तो चाहती ही नहीं है कि हमारी दुनिया के डार्क सीक्रेट्स नॉर्मल लोगों को पता चले, इसलिए वो सब कुछ छुपाते हैं। तो ये जो माइंडसेट कुछ लोगों का बना हुआ है उसके पीछे है वायरल होएक्स। वायरल होएक्स का मतलब होता है कि किसी फॉल्स या फेक न्यूज़ को इस कदर स्प्रेड करना कि वो रियल लगने लगे। तुम इंटरनेट पे इस केस से रिलेटेड कुछ भी सर्च करोगे तो तुम्हें सब में वायरल होएक्स दिख जाएगा जिसमें क्रिएटर्स ट्रुथ छुपा रहे हैं। अब इसी का एक्सटेंशन है 2025 वाला केस, जिसमें कि एक वुमेन ये क्लेम करती है कि वो एक अननोन कंट्री टोरेंजा से है। आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि ये स्टोरी भी कम्प्लीटली फॉल्स है, वो पूरी वीडियो AI जनरेटेड है। फिर भी बहुत से लोगों ने इस स्टोरी पे बिलीव कर लिया था। तो यहाँ पे आता है मैंडेला इफेक्ट। इसमें होता यह है कि जब आपको सोशल मीडिया पे एक ही चीज़ बार बार दिखाई जाती है तो आपका दिमाग उस चीज़ पे विश्वास करने लग जाता है। और ये चीज़ इंडिया में तो पॉलिटिकल पार्टीज बहुत अच्छे से करती हैं। और जब लोगों के सामने थोड़ी क्यूरियोसिटी वाली इन्फॉर्मेशन आती है जिसको लेके लोग थोड़े क्यूरियस होते हैं, तो उन इन्फॉर्मेशंस पे वो और ज़्यादा बिलीव करने लगते हैं। और इसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि इस चीज़ को मेडिकल टर्म में साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो जो ये टोरेंजा वुमेन वाली स्टोरी इंटरनेट पे इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है वो कम्प्लीटली फेक है। बोले तो वो एक डीप फेक वीडियो है। अब फिर एक और क्वेश्चन आ सकता है, वो ये कि फिर ये जो सोशल मीडिया पे टाइम ट्रेवल वाली फोटोज वीडियोज अवेलेबल हैं, क्या वो भी फेक हैं? सो यस गाइज, वो सब भी फेक है, क्योंकि इन रियलिटी देयर इज नो एविडेंस रिगार्डिंग दोज फोटोज एंड वीडियोज। और ये सब भी वायरल होएक्स का ही पार्ट। आज से 9-10 साल पहले इन 2015 एंड 16 सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस वायरल होती थी जिनके अंदर क्रिएटर्स अपने ऑडियंस का फुद्दू बनाते थे। और अगर अब तुम उन वीडियोस को देखोगे तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि वो वीडियोस भी वायरल होएक्स का ही पार्ट है एक तरीके से। और जो लोग भी पैरेलल वर्ल्ड जैसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं उन सब के पीछे कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं, और फिर लोग रियलिटी एंड अजम्पशंस के बीच अंतर ही नहीं कर पाते हैं। देखो, अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुझे ही बोलेंगे कि भाई तुझे कुछ नहीं पता, ये गवर्नमेंट हमसे बहुत सारी सीक्रेट्स हाइड करती है।
बट देखो मैं यही चीज़ बोलूँगा कि हम ह्यूमंस हैं एंड वी हैव आवर ओन ब्रेन एंड हमने खुद को इतना डेवलप कर लिया है कि हम फैक्ट चेक कर सकते हैं। तो किसी भी इन्फॉर्मेशन पे बिलीव करने से पहले दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वेरीफाई इट। और अगर हम साइंटिफिकली एंड लॉजिकली भी देखें तो ये कैसे पॉसिबल है कि कोई आदमी बंद रूम से गायब हो जा रहा है और सीसीटीवी भी उसे कैप्चर नहीं कर पा रहा। तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कर दो इफ यू हैव वैलिड एक्सप्लेनेशन। अब मैंने तुम्हारे सामने इन सारी स्टोरीज के फैक्ट रख दिए हैं एंड नाउ दैट डिपेंड्स ऑन यू कि क्या तुम्हें अभी भी उसी वायरल होएक्स में फंसे रहना है या अपने ब्रेन को हेल्प करनी है उस वायरल होएक्स से निकलने में। Okay, that's it for the video guys. I hope you enjoyed this video. If you enjoyed this video, so make sure to like this video, and if you are new on the channel, so please make sure to subscribe my channel and hit the bell icon, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर ऐसे ही informative videos आती रहती हैं। तब तक के लिए गुड बाय।